Hello everyone, my name is Chetna Sugandhi, the founder of Tax Academy. काफ़ी सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि हमने तो इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर ड्यू डेट फाइल किया, सारी इंफॉर्मेशन हमने हमारे हिसाब से प्रॉपर दी है, कोई भी इनकम को नहीं छुपाया है, बट फिर भी हमारा इनकम टैक्स का रिफंड क्यों नहीं आया। ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो रिफंड है वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया है बट फिर भी आपका रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 रीजन, अगर आपके इनकम में मिसमैच हो तो कई बार बीइंग अ क्लाइंट हमें ऐसे लगता है कि हमने तो सारी इनकम को डिक्लेयर किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मोस्ट ऑफ द जो ऐसे केसेस है जिसका कि टीडीएस डिडक्ट होता है, उस केस में ऐसे होता है। मान के चलिए आपने बिफोर ड्यू डेट 31 जुलाई के पहले आपने रिटर्न फाइल कर दिया, तो उसमें आपने जो इनकम को लिया है, कंसीडर किया है, वो एज पर 26A एंड आपके जीएसटी को कंसीडर करके आपने रिटर्न में इंफॉर्मेशन डाल दी। लेकिन जिस पार्टी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, मे बी उन्होंने उनके लास्ट क्वार्टर का या कोई एक क्वार्टर का जो टीडीएस का रिटर्न है वो आफ्टर 31 जुलाई किया होगा, बिकॉज उनके ऑडिट केस हो सकता है। तो ऐसे केस में आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें आपकी जो इनकम है वो जहाँ पे 100 रुपीज़ होनी चाहिए थी, वहाँ पे शायद वो 90 रुपीज़ ही आपने कंसिडर की होगी। तो ऐसे टाइम पे आपका इनकम मिसमैच होने के चांसेस होते हैं एंड इसी की वजह से आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। उल्टा आपको 143 का असेसमेंट आता है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि आपने जो इनकम कंसिडर की है एंड जो 26AS में है वो मिसमैच हो रही है, क्योंकि आफ्टर 31 जुलाई आपके उस पार्टी ने या आपके उस क्लाइंट ने टीडीएस के रिटर्न किए होंगे एंड उसमें आपका पैन के सामने उन्होंने कुछ इनकम को दिखा के टीडीएस डिडक्ट किया होगा। तो ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है कि अगर आपकी इनकम मिसमैच है तो उसकी वजह से आपका जो रिफंड है वो अटक सकता है। नॉट ओनली सिर्फ आपका 26AS का या ऐसा वाला इनकम, लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, उसका आपने कैपिटल गेन को कंसीडर नहीं किया है, या वो ट्रांजैक्शंस को आपने आपके रिटर्न में नहीं दिखाया है, आपका कुछ शेयर मार्केट का इनकम होगा वो आपने कंसीडर नहीं किया है, या फिर आपका और कोई इनकम होगा अगर वो आपने कंसीडर नहीं किया है, तो भी आपका इनकम मिसमैच होगा एंड उसकी वजह से रिफंड आपका अटक सकता है। तो नेक्स्ट रीजन ये है, जैसे कि मैंने बताया, इनकम मिसमैच। अब इनकम मिसमैच है ये कैसे समझता है 26AS से। वैसे ही जैसे आपका इनकम दिख रहा है उसी के सामने आपका कुछ ना कुछ टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा। जैसे कि समझ लीजिए आपने आपके बैंक का इंटरेस्ट का इनकम नहीं लिया है, तो उसके सामने आपका जो टीडीएस है वो भी आपने कंसीडर नहीं किया होगा, या आपने एक्स्ट्रा टीडीएस डिडक्ट कंसीडर कर लिया होगा। तो इसकी वजह से भी आपका जो रिफंड है वो अटक सकता है, क्योंकि आपका रिटर्न ही असेसमेंट नहीं हो रहा है। आप गवर्नमेंट की तरफ से ही वो अगर पूरा कंप्लीट कुछ उसमें मिस्टेक्स नहीं है, एरर्स नहीं है, ये जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा आपका रिफंड के लिए प्रोसेस नहीं होता है। तो इनकम एंड टीडीएस अगर दोनों में से कुछ भी मिसमैच हो रहा है तो आपका जो रिफंड है वो अटक सकता है। नंबर 3 रीजन, एक्स्ट्रा डिडक्शंस। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि क्लाइंट प्रोफेशनल्स को फोर्स करते हैं कि हमें टैक्स नहीं भरना है लेकिन हमें इनकम भी ज़्यादा दिखाना है, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लो। एंड इस एडजस्टमेंट के चलते काफ़ी बार प्रोफेशनल्स एटीसी का एक्स्ट्रा डिडक्शंस ले लेते हैं, रेंट का एक्स्ट्रा डिडक्शंस ले लेते हैं, मेडिक्लेम चाहे हो या ना हो वो ले लेते हैं डिडक्शंस। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये सही नहीं है, बिकॉज आज के डेट में आप टैक्स बचाने के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट फ्यूचर में अगर जैसे कि गवर्नमेंट ने आज के डेट में पोर्टल पे हमें AIS और TIS दिखता है, तो AIS एंड TIS में हमारे सारे कैश के ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस, सब कुछ ट्रांजैक्शंस हमें दिखाई देते हैं। तो अगर आप LIC के प्रीमियम भर रहे हो, अगर आप PPF में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप मेडिक्लेम कर रहे हो, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस हमें AIS TIS में दिखते हैं। बट आप बोलोगे कि नहीं हमारा नहीं दिख रहा है, आप ले लो डिडक्शंस, हम उससे कुछ भी एडजस्टमेंट करके बताएंगे। बट अगर फ्यूचर में उसकी नोटिस आती है तो आपको सीधा वो आज आप 5% या 10% टैक्स को बचाने के चक्कर में फ्यूचर में आपको उसके ऊपर 30% का
टैक्स भरना पड़ सकता है विथ इंटरेस्ट एंड लेट फी एंड पेनल्टी। तो अगर आप भी ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करते हो, आपका जस्ट वो टैक्स भरने नहीं आए इसकी वजह से, तो ये गलत है। एंड अगर ऐसा कुछ समझ में आता है आपका जब असेसमेंट होता है, तो भी आपका रिफंड जो है वो अटक सकता है। इसीलिए जो एक्चुअल डिडक्शन है वही लेना है, फिर चाहे जो गवर्नमेंट ने लिमिट दिया है उससे कम ही क्यों ना हो, लेकिन जो एक्चुअल है वही लीजिए। नेक्स्ट रीजन है, अगर आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आज के डेट में पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लिंक नहीं है तो भी आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर आपका ई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आज के डेट में अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो इमीडिएट उसका ई वेरिफिकेशन करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में आपका अगर कोई नंबर, समझ लीजिए आपका पुराना नंबर है जो कि अभी आपके पास नहीं है, तो आपने वो नया नंबर अपडेट नहीं किया है, या आपका कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, अगर आपने आधार कार्ड में आपका नंबर लिंक नहीं किया होगा तो आपको ओटीपी नहीं आएगा, एंड इसकी वजह से रिटर्न तो फाइल हो जाता है, लेकिन ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। अगर विद इन 30 डेज हम वो ई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो भी आपका जो रिफंड है वो नहीं होगा, एंड आपका जो रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाता है। सो बेटर है कि आपको वो रिटर्न फाइल करने के पहले ही ये ध्यान देना है कि आपके आधार कार्ड में आपका जो नंबर है वो लिंक रहे, ताकि ई वेरिफिकेशन भी इजीली हो, एंड उसके बाद में आपका जो रिफंड का प्रोसेस है वो फास्टली स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट रीजन है कि अगर आपके बैंक को आपने प्री वैलिडेट नहीं किया है, या फिर आपने प्री वैलिडेट किया है लेकिन आज की डेट में आपका वो बैंक अकाउंट है वो डीएक्टिव है या डॉर्मेंट हो चुका है, या फिर आपके उस बैंक अकाउंट में जो नेम का स्पेलिंग है एंड जो पैन कार्ड में जो नेम का स्पेलिंग है वो अगर मिसमैच है, तो भी आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, वो रिटर्न चला जाएगा। तो ये काफ़ी सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपने भले ही रिटर्न फाइल किया हो लेकिन फिर भी आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस नहीं होगा। सो बिफोर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न ये सारे पॉइंटर्स को अच्छे से चेक करना, बीइंग अ टैक्स पेयर ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रोफेशनल्स की तो जिम्मेदारी होती ही है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन चेक करके ही रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन बीइंग अ टैक्स पेयर क्योंकि आपका रिटर्न है, आपकी इनकम है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी ट्रू एंड फेयर सारे इंफॉर्मेशन है वो प्रोफेशनल्स को देने हैं। कई बार अगर इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से ही अगर आपके प्रोफेशनल्स को नहीं जाएगी तो वो भी रिटर्न्स कैसे फाइल करेंगे। सब कुछ पोर्टल पे दिख जाए ये नॉट नेसेसरी। कई बार ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस हो गए जो आपके एआईएस एंड टीआईएस में इफेक्ट नहीं आया है, ऐसा बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी ऐसा होने के चांसेस होते हैं। सो बेटर है कि आप उनको सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने से प्रॉपर दीजिए, एंड अगर फिर भी आपका रिफंड नहीं आता है तो फिर हम उसको टाइमली चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है। आपका प्रीवियस कुछ डिमांड होगा जो कि आपने पे नहीं किया है, उसकी वजह से भी आपका जो रिफंड अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाता है आपके प्रीवियस डिमांड के सामने। तो ये ऐसे भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं आपका रिफंड आपके अकाउंट में ना आने के। आपको भले ही वहाँ दिखेगा कि आपका रिफंड प्रोसेस हो चुका है, लेकिन बाद में वो जो रिफंड है वो आपकी डिमांड के सामने एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे भी काफ़ी सारे केसेस में होता है। तो ये तो मैंने जो रीजंस बताए ये तो बेसिक रीजंस है कि इसकी वजह से तो 100% आपका रिफंड अटक सकता है, बट इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे ये ऐसे अनसर्टन रीजंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन चेक करके ही पता चलती हैं। बट फिर भी बीइंग अ टैक्स पेयर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रिटर्न फाइल करते समय ये ऐसे काफ़ी ऐसे जो छोटे छोटे स्टेप्स है इसका ध्यान दें, एंड उसके हिसाब से ही आपका रिटर्न जो है वो फाइल करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू एडिशन लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर आपके कॉन्टैक्ट में शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उन्हें कौन सी चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि जो उनका रिफंड है वो इजीली प्रोसेस हो सके। पहले रिफंड प्रोसेस होने का जो टाइम पीरियड था वो 120 डेज तक था, बट पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने उस 120 डेज को कई हद तक कम करके एक विद इन 30 डेज वो प्रोसेस हो जाता है। कोई केस में तो वो विद इन 15 डेज भी रिफंड आ जाता है, बट आपका रिटर्न पूरा के पूरा क्लियर होना ज़रूरी है। अगर उसमें थोड़ा भी मिसमैच होता है तो आपका रिफंड अटक जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिफंड इजीली प्रोसेस हो जाए, बिकॉज आई नो काफ़ी सारे लोगों का जो
प्लानिंग होता है एंड कुछ भी अगर उन्हें करना होता है तो वो एक रिफंड की जो अमाउंट होती है उसको कंसीडर करके वो प्लानिंग करते हैं। बट अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ गलती की है तो आपका वो रिफंड टाइमली नहीं आएगा एंड उसकी वजह से आपका आगे का जो प्लानिंग आपने सोचा है उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिटर्न प्रॉपर हो जाए एंड रिफंड भी अच्छे से प्रोसेस हो जाए एंड अगर आपको इसमें कुछ भी असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू हमारी सर्विसेज को चेकआउट कर सकते हो या फिर आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते।